हम सिर्फ अब ये नहीं चाहते कि आरोपियों को जेल भेजा जाए और वो 6 महीने साल भर बाद जमानत करा के बाहर आ जाएं और फिर किसी हिंदू बहन को अपना शिकार बनाएं। इसीलिए आज हम लोग ने सरकार से मांग लेते हुए आज हम लोग ने यहाँ इन तीनों जिहादियों का पुतला फूंका। इच्छा तो ये थी कि सामने आ जाते तो नहीं फूंक देते। और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे और अगला प्रदर्शन बहुत उग्र होगा। एक मुस्लिम महिला के साथ या बच्ची के साथ होता, देखिए महिला सब समान है मेरे लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म की हो। आज मुस्लिम महिला के साथ होता तो भी हम लोग इसी की तरह प्रदर्शन करते, ऐसे ही हम लोग सड़कों पे उतरते। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, अगर एक मुस्लिम महिला के साथ कुछ होता तो आर्जनी हो जाती, शहर में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग इकट्ठा होते। पर ये दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ संगठन वाले ही इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आया। भाजपा का नारा है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ दिख नहीं रही है। अभी कुछ दिन पहले दिख रही थी, जब सांसद के खिलाफ प्रदर्शन था तब दिख रही थी, पर आज हमें इसमें तो कोई का स्टेटमेंट भी नहीं आया कि फेसबुक पर ही आप ये डाल देते हैं कि बड़ी दुखद घटना है, तो दोहरा चरित्र नहीं है। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पर सीतापुर की जो भाजपा है वो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के साथ है। अभी सांसद के खिलाफ सब आपकी मोर्चे जाग गए थे, महिला मोर्चा, सारे मोर्चे अब जाग गए थे। इस महिला के लिए कोई मोर्चा क्यों नहीं सामने निकल के आ रहा भाई? क्यों है? दलित समाज की महिला, इसलिए। थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। तो ऐसे लोगों के भाई ऐसी दोहरी राजनीति आप ना करें, ठीक है? आपको हिंदुओं ने बनाया है, किसी भाजपा वाले ने हिंदू को नहीं बनाया है, हिंदुओं ने भाजपा को बनाया है। Saigon School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 12/13 की रात सीतापुर जनपद के थाना मानपुर क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ विशेष समुदाय के 3 लोगों ने गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध को किया था, जिसके बाद आपको बताएं कि सीतापुर पुलिस की टीम के द्वारा उन तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन आज
राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने लाल बाग पर तीनों विशेष समुदाय के लोगों का पुतला फूका है और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन दिया है, क्यों पुतला फूका है, तमाम जानकारी के लिए हमारे बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू। विकास, आपने आज पुतला फूका है लालबाग चौराहे पर और पुलिस से छीना झपटी भी हुई थी, आखिर क्यों? देखिए, हम सिर्फ अब ये नहीं चाहते कि आरोपियों को जेल भेजा जाए और वो 6 महीने साल भर बाद जमानत करा के बाहर आ जाएं और फिर किसी हिंदू बहन को अपना शिकार बनाएं। तो उसी की मांग को लेकर कि इन ऐसे अपराधियों को, जो ऐसे मनचले हैं, उनको फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा डाला जाए और उनको 6 महीने के अंदर फांसी दी जाए, ताकि ये वो एक मिसाल बने कि कोई भी जिहादी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख ना उठा के देखे। इसीलिए आज हम लोगों ने सरकार से मांग लेते हुए आज हम लोग ने यहाँ इन तीनों जिहादियों का पुतला फूंका। इच्छा तो ये थी कि सामने आ जाते तो नहीं फूंक देते, पर मजबूरी यह है कि पुलिस की हिरासत में है, तो ऐसे हम जेल से उनको निकाल नहीं सकते। पर हाँ, हमने पुतला फूंका जिसमें पुलिस से हमारी झड़प भी हुई, पर आखिरकार पुतला फूंका गया और हमने यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है हमारी मांग को लेके कि उस परिवार को आर्थिक रूप से मदद की जाए और इन आरोपियों को जेल भेजा जाए। विकास, तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में बंद है, पुलिस की तत्परता के चलते तीनों को बंद कर दिया गया। महिला एक विधवा है। देखिए, बहुत गलत हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि महिला एक दलित समाज से है और आज कोई भी दलित संगठन उस महिला के लिए सड़कों पे नहीं आया। तो ऐसे संगठनों को बंद हो जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी ये जाति वाले संगठन चलते हैं, वो कोई भी जात हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित समाज के हों, ये सब बंद होने चाहिए। आप सिर्फ हिंदू हो के एक हो के खड़े रहिए, जातियों में मत बटिए और ना जातियों में संगठनों के द्वारा लोगों को बांटिए। हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं, पहले हमें उस पर लड़ना है इन जिहादियों से, और बाद में अगर कुछ बचता है तो अपनी जाति लगाइए। विकास, तीनों आरोपी जेल में बंद है, फिर पुतला क्यों फूका आपने? उनको फांसी की मांग को लेकर। ये नहीं है कि 6 महीने बाद आप छोड़ दें, साल भर बाद आप न्यायालय से छूट जाएंगे और फिर वही चीज़ करेंगे। जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, रोज़ रहेगा, प्रतिदिन रहेगा। जब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलता हम लोग लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे तो न्याय नहीं, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। देखिए, पुलिस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया कि उनको 12 घंटे के अंदर उन लोगों को पकड़ लिया गया। इसलिए मैं यहाँ के कप्तान और जो वहाँ के थाना अध्यक्ष उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य किया कि 12 घंटे के अंदर आपने आरोपियों को पकड़ लिया। पर साथ साथ उन आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगना चाहिए, उन आरोपियों के घर भी टूटने चाहिए। भाई, आप विकास दुबे का घर तोड़वा देते हैं, कोई और होता है उसका घर तोड़वा देते हैं, तो इन दरिंदों का भी जो नाजायज़ घर बने हुए हैं वो भी टूटने चाहिए। तो इसी की मांग को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे और अगला प्रदर्शन बहुत उग्र होगा। लाल बाग पर जब पुतला फूका था तो आपने पूरी वही पोशाक विशेष समुदाय की बना के पहना। हाँ, तो सही है, पहचान पता चलनी चाहिए ना भाई। हमारी पहचान क्या है टीका, हमारी पहचान क्या है कलावा, उनकी पहचान टोपी है, तो उनकी पहचान दिखनी चाहिए ना कि जिहादी कौन है। जो लोग नहीं जानते उनको दिखना तो चाहिए कि इन समुदाय के लोग जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, लव जिहाद से कर रहे हैं। अगर नहीं लव जिहाद में सक्सेस होते हैं तो बलात्कार कर देते हैं। और मैं बड़ा अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि शायद हिंदुओं का ज़मीर मर गया है। अगर यही एक मुस्लिम महिला के साथ या बच्ची के साथ होता, देखिए महिला सब समान है मेरे लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म की हो। आज मुस्लिम महिला के साथ होता तो भी हम लोग इसी की तरह प्रदर्शन करते, ऐसे ही हम लोग सड़कों पे उतरते। पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आज हिंदू महिला के साथ हुआ है तो हम ये सोच रहे हैं अरे वो तो दलित महिला है, अरे ब्राह्मण क्यों जाएंगे, ठाकुर क्यों जाएंगे, फलाने क्यों जाएंगे। ऐसा नहीं है। आज एक उस घर की महिला है, कल वो महिला आपके घर की भी हो सकती है। इसीलिए सबको आना चाहिए सड़कों पे, सबको। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, अगर एक मुस्लिम महिला के साथ कुछ होता तो आर्जनी हो जाती, शहर में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग इकट्ठा होते। पर ये दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ संगठन वाले ही इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आया। भाजपा का नारा है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ दिख नहीं रही है। अभी कुछ दिन पहले दिख रही थी, जब सांसद के खिलाफ प्रदर्शन था तब दिख रही थी। पर आज हमें इसमें तो कोई का स्टेटमेंट भी नहीं आया कि फेसबुक पर ही आप ये डाल देते हैं कि बड़ी दुखद घटना है। तो दोहरा चरित्र नहीं है। अगर हिंदुओं के साथ हैं तो रहिए, पर सीतापुर की जो भाजपा है वो मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के साथ है। अभी सांसद के खिलाफ सब आपकी मोर्चे जाग गए थे, महिला मोर्चा, सारे मोर्चे अब जाग गए थे। इस महिला के लिए कोई मोर्चा क्यों नहीं सामने निकल के आ रहा भाई? क्यों? ये दलित समाज की महिला इसलिए है। तो ऐसे लोगों के भाई ऐसी दोहरी राजनीति आप ना करें, ठीक है। आपको हिंदुओं ने बनाया है, किसी भाजपा वाले ने हिंदू को नहीं बनाया है, हिंदुओं ने भाजपा को बनाया है। तो अगर हिंदू महिला के साथ होता है तो उनको भी सड़कों पे उतरना चाहिए।
सड़कों पर उतरना चाहिए, बिल्कुल आपने कहा। दलित समाज का संगठन है, उस संगठन के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। है एक भीम आर्मी, एक चंद्रशेखर रावण उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं का सांसद भी है नगीने का। ठीक है, आज दलित महिला के साथ हो जाता है कुछ, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके संगठन को फंडिंग जो है वो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? वो तो आप ही के लोग हैं। अगर यही ब्राह्मण ठाकुर या कोई और जाति का होता तो आप तुरंत सामने आ जाते, धरना प्रदर्शन करते। बौद्ध कथा ना रुके, बौद्ध कथा में हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दें, हमारे ब्राह्मण ठाकुरों का अपमान करें, उसके लिए आप सड़कों पे उतर आते हैं कि ऐसी कथाएं होनी चाहिए, अपमान होना चाहिए। पर आज एक दलित महिला के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके घर तक नहीं गए। मैंने प्रयास किया जाने को, तो मुझे पता चला कि वो ट्रामा सेंटर में है, तो मैं लखनऊ भी शायद आज जाऊं मिलने। ठीक है, पर उन लोगों का कोई का एक स्टेटमेंट नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। ये संगठन बंद करिए आप। ठीक है, हम हिंदुओं को मत बांटिए। कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी संगठन हैं जाति वाले बंद होने चाहिए। केवल एक संगठन होना चाहिए हिंदुओं का, वो चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय हिंदू सेना हो, सबको मिलकर हिंदुओं के लिए कार्य करना चाहिए। न्यायालय पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी नगर पालिका पर, न्यायपालिका पर, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को जरूर फांसी होगी और इनके घर पे बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल। देखिए, आपको बताएं कि जो 12/13 की रात में थाना मानपुर क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ गैंग रेप जैसी जघन्य अपराध किया गया था, जिसमें तीनों जो अपराधी थे, अभियुक्त थे, वो एक विशेष समुदाय के थे, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद अब जो हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, उनके नेतृत्व में देखिए आप दिखाएं कि किस तरह से तमाम यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि उन तीनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार तो कर लिया है, सराहनीय कार्य है, लेकिन न्यायपालिका से एक उनकी मांग है कि उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को जो है बताया है कि बाहर नहीं आना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती है तो इनका आंदोलन और भी बड़ा होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।